बैहर मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिरसा थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूतना के ग्राम कुदान में 3 दिन पूर्व हुई हृदय विदारक घटना से गांव ही नहीं अपितु पूरे बालाघाट जिले को झकझोर कर रख दिया। एक ही गांव के 5 लोगों की एक साथ मौत की खबर ने प्रशासन को हिला कर रख दिया। कुएं की सफाई के लिए उतरे एक ही परिवार के 3 बेटे सहित गांव के 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों की माने तो ग्राम कुदान में जाने के लिए सड़क ही नहीं है। बड़े बड़े बोल्डर की सड़क में चौपहिया वाहन और बाइक चलाना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसा गांव है जहां महीनों बिजली नहीं रहती। पानी के लिए दूर दराज तक लोगों को भटकना पड़ता है। यूँ तो कहने के लिए बिरसा तहसील में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते इसका रहना ना रहने के बराबर है। यहाँ उपचार हेतु कोई भी आधुनिक उपकरण न होने से बड़ी जांच के लिए 150 से लेकर 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जिन 5 लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने से उन्होंने अपनों को खो दिया। शायद अगर इस अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था होती तो ये 5 लोग मृत्यु के मुंह में अकाल नहीं समाते। राज तलवारे है जी। जो बड़ी वाली वो मेरी मौसी की बेटी है और जो छोटी मेरी सग बहन यहीं आई है। यहाँ की जो कुआं है इसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है 42 और ये जो एरिया है ना वो माइंस एरिया में आता है। पास में मलाजखंड है जहाँ पर HCL है और अंडरग्राउंड जो खुदाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं डेफिनेटली तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वहीं की जहरीली गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से मेरे 2 जीजा जी और 3 मेरे भाइयों की मौत हो गई है। मैं सरकार से चाहूँगा कि इसकी अच्छी से जांच हो और पता चले को जो अंदर जो रिसाव हो रहा है उसको बंद करे। कम से कम इतना दूर तक अंडरग्राउंड मत करो भाई कि हम लोग का मतलब मौत हो जाए। हम ही लोग का यहाँ 63-64 गाँव आता है अंदर, पूरा अंदर ही अंदर रिसाव कब तक अंडरग्राउंड करोगे यार। हो गया, बंद करो। इतना लंबा चौड़ा हो गया। उल्टा कि यहाँ पर न लाइट की सुविधा है ना रोड की सुविधा है। यहाँ पर जब भी एम्बुलेंस हम बुलाते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बिना एम्बुलेंस नहीं आता। तब तक तो कितने भाइयों को खो चुके हैं हम लोग पहले ही। तो जब यहाँ पर जब बिरसा के पास में यहाँ जो एक तो सोनोग्राफी नहीं है, रेडियो विभाग नहीं है। रेडियो विभाग सोनोग्राफी ऑप्टल कुछ तो लाओ तुम लोग। आर्थो नहीं है, कोई भी हमको होगा तो सीधा यहाँ से 150 किलोमीटर रायपुर 110 किलोमीटर जिला है हमारा, उतना दूर जाते हैं। तो वहाँ भी जाने के बाद हमको नागपुर भेज दिया जाता है। वहाँ भी हमारा कोई इलाज नहीं होता है अच्छे से। अभी मेरी बहन का इलाज हुआ, उनकी जो बेटी हुई थी छोटी सी वहाँ माने गाँव में, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, उसके गर्म करने की मशीन तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो नहीं थी। सिर्फ 5 घंटा वेट करने के बाद मेरी जो भांजी है वो मर गई। उस टाइम भी हम लोग आवेदन दिए थे तो भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी मेरी बहन को हुआ तो मेरी बहन को मतलब बेहोश भी नहीं किया गया, शून्य करने का टल नहीं लगा गया, उसको टाका ऐसे लगा दिया गया यहाँ बिरसा में। यहाँ पर जाओगे जो कोई भी लेडीज़ महिला हो, जब भी हम सुनते हैं हमारे गांव में कि कोई मतलब लेडीज़ गई है तो उनको डांट रहे हैं, मार रहे हैं। भाई उतना पहले से बेचारी लेबर पेन में है, उल्टा के और उसको डांट रहे हो, उनके घर वालों को डांट रहे हो। नर्स से जो डांटती है बस वो अपनी रौब झाड़ती रहती है। मैं जनरली बाहर पढ़ता हूँ मैं रायपुर में, तो वहाँ जो एम्स का हॉस्पिटल वहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छे से बात करते हैं, पर यहाँ के मैडम लोग को बात करने का अच्छे से नहीं आता है। और जो डॉक्टर हैं बस MBBS MD होने से क्या होता है, बाकी तो लाओ आप लोग ऑप्थर और कुछ तो लाओ। हम लोग हर चीज़ के लिए क्यों जाए इतना दूर तक। एक भी सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा तो करो, सिंगल फेस कुछ, यहाँ कूलर AC पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। अरे नॉर्मल मोबाइल नहीं चलता, एक टावर नहीं मिलता यहाँ पर। तो आप अभी निकाल के देखोगे तो मुश्किल से जियो के वो चढ़ोगे तो मिलेगा। हम पेड़ में चढ़ के किसी को कॉल करें क्या। मैं बस इतना चाहता हूँ यहाँ कि यहाँ सरकार ध्यान दे, आए प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पर बिजली सड़क पानी दे। सबसे बड़ी बात इस एरिया को मेडिकल सुविधा दे। बिरसा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, कम से कम 5-6 डॉक्टर के अलग अलग विभाग के। रेडियो विभाग तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सत्य बात। आई वांट टू रेडियो विभाग इमीडिएटली। थैंक यू। बड़े लड़के बड़े बच्चे एक खड़ा होकर नहीं हुआ है, उसके लिए पढ़ने लिखने का व्यवस्था। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे बच्चों को सरकार पढ़ने लिखने का सहयोग दे। प्राइवेट स्कूल मुझे भी कुछ दे दे, झाड़ू पोछा लगाने दे, कुछ भी जीवन यापन हो। मेरे पति को वही बुलाई थी फोन करिए। बैहर मध्य प्रदेश से अरविंद चौधरी की रिपोर्ट, R9 भारत।